गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं जीवन ठाकुर और दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत कविता है हमारे पास जिसका नाम है क कबीराय। दोस्तों समझना है ये कविता हमारी दूसरी इकाई की सबसे पहली कविता है और जिसे लिखा है गिरधर जी ने, जो कि दोस्तों बहुत ही खूबसूरत लिखा करते थे। समझना है दोस्तों, सबसे पहले बच्चे लोगों को ये हमेशा प्रश्न होता है कि ये गद्य और पद्य क्या है। तो समझना है बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। हम लोग प से हम लोग याद रखेंगे। प से हमारे पास होता है पद्य, प से हमारे पास होता है पद्य और प से ही इंग्लिश में होता है पोयम। तो दोस्तों कितना समझना आसान है कि प से पद्य और प से पोयम हम लोग याद रखेंगे। पद्य ही पोयम होता है और दोस्तों जो पद्य नहीं होगा, जो पोयम नहीं होगा, वो हमेशा गद्य होगा। इसके अंदर आ जाएंगी आपकी सारी की सारी कहानियां। तो ये बात हम लोग ने यहाँ पे सीख ली। तो दोस्तों समझना है अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, ये जो पद्य है ना हमारे पास, ये जो कविता है हमारे पास, ये कविता दोस्तों, ये कविता का टाइप है कुंडली। दोस्तों ये कुंडली कविता किस प्रकार की होती है तो समझते हैं हम लोग। एक बार यहाँ पे आ जाते हैं, एक बार हम लोग समझते हैं हमारी फर्स्ट पोयम का फर्स्ट हम लोग स्टैंजा देखते हैं, फर्स्ट पंक्ति देखते हैं। दोस्तों देखना है कुंडली को कैसे हम लोग याद रखें। देखना है जो इसका फर्स्ट वर्ड होगा, फर्स्ट वर्ड है यहाँ पे गुण के, और देखना है जो ये पंक्ति का सबसे आखिरी वर्ड होगा ना उसका भी लास्ट वर्ड होगा गुण के। मतलब दोस्तों फर्स्ट वर्ड स्टार्ट होगा और लास्ट वर्ड एंड होगा, दोनों एक ही वर्ड से स्टार्ट होगा, एक ही वर्ड से एंड होगा। तो हम लोग ध्यान में हमारे आ जाएगा कि इसे कहते हैं कुंडली। दोस्तों हर एक पंक्तियों में आपको यही सीक्वेंस मिलेगा, फर्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड हमेशा आपका सेम होने वाला है, तो इसे हम लोग कहते हैं कुंडली। अब दोस्तों हम लोग अपने पोएम की ओर आ जाते हैं। अब हम लोग पोएम को यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बहुत ही खूबसूरत लिखा है यहाँ पे गिरधर जी ने। हर एक पोएम का हर एक आपको वर्ड यहाँ पे समझ में आने वाला है, हर एक पंक्ति का हर एक आपको अक्षर आपको बहुत ही आसानी से आप लोगों को समझ में आएगा। शब्द आपको कोई भी आपको डिफिकल्टी यहाँ पे होने वाली नहीं, बड़ी आसानी से हम लोग समझ जाएंगे। देखते दोस्तों आ जाते हैं हम लोग अपने पद्य में। देखते फर्स्ट लाइन है हमारे पास, गुण के गाहक सहस नर। गुण मतलब होता है दोस्तों क्वालिटी, अच्छाइयों के ग्राहक। गाहक मतलब होता है सभी दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, ये उन्हीं लोगों को पसंद करते हैं जिनके अंदर कुछ अच्छाइयाँ होती है। जिनके अंदर बुराइयां होती है उन्हें कोई भी लोग, इंसान दुनिया का कोई भी पसंद करता नहीं है। लिखा है गुण के गाहक सहस जन, सहस नर। सहस मतलब सभी जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं सब लोग उसी इंसान को पसंद करेंगे जो गुणवान होगा, जिसके अंदर अच्छी अच्छी खूबियां होंगी। देखते हैं बिन गुण, बिन गुण मतलब बिना गुण के लोगों को लहे न कोई। बिना गुण वाले इंसान को कोई भी इंसान पसंद, दुनिया का कोई भी इंसान हो, बिना क्वालिटी वाले इंसान को कभी वो पसंद करने वाला नहीं है। बहुत ही सिंपल लाइन थी पहली लाइन। देखते हैं इसके बाद एक एग्जांपल हम लोग को दिया है, जैसे जिस प्रकार कागा कोकिला। जिस प्रकार दोस्तों कागा मतलब होता है कौवा और कोकिला मतलब होता है कोयल। दोस्तों समझना है दोनों का रंग एकदम सेम होता है, दोनों काले रंग के होते हैं। लेकिन दोस्तों आप लोगों को किसकी आवाज ज्यादा अच्छी लगेगी? आप लोगों को कौवे की रोने की आवाज ज्यादा अच्छी लगेगी, कोयल के गाने की आवाज ज्यादा आपको अच्छी लगने वाली है? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कोयल कितनी मीठी गाती है, कितना सुरीले गाती है। लेकिन कौवा जब गाने लगता है लोग उसे भगा देते हैं, क्योंकि लोग उसे अपशगुन मानते हैं। कौवे का रोना बहुत ही अपशगुन माना जाता है, ऐसा हमारे देश में चलता है। लेकिन दोस्तों दोनों का रंग एक ही है, लेकिन दोनों में खूबियां ये थी कि कोयल जो थी वो बहुत ही खूबसूरत गाती थी, कोकिला बहुत ही खूबसूरत गाना गाती थी। देखते हैं शब्द सुने सब कोई, उन लोग की जो बोलते हैं उन लोग की आवाज सब लोगों ने सुनी है। लेकिन लोग दोस्तों किसको पसंद करेंगे? आप लोग ही जानते हैं, लोग सबसे ज्यादा पसंद करेंगे कोयल को ही। देखते हैं शब्द सुने सब कोई। एक और इसको दोस्तों ये जो कुंडली है उसको पहचानने का एक और तरीका होता है कि देखना है जो सेकंड लाइन होगी, शब्द सुने सब कोई, वापस से यही लाइन रिपीट होती है यहाँ पे। इसी को कुंडली का एक टाइप माना जाएगा। शब्द सुने सब कोई, कोकिला सबे सुहावन। कोकिला, कोकिला मतलब कोयल, सभी, सबे मतलब होता है सभी लोगों को, सुहावन मतलब सभी लोगों को सुहानी लगती है, सभी लोगों को उसकी आवाज बहुत ही प्यारी लगती है, ऐसा कहा गया है। देखते हैं दो के रंग एक, दो मतलब दोनों के रंग एक ही होते हैं, दोनों काले कलर के होते हैं। लेकिन सबको पसंद कौन होती है दोस्तों? सबको पसंद कोयल ही होती है। और सभी को जो कौवे की आवाज होती है ना, कौवा बहुत ही यहाँ पे अपशगुन उन्हें लगता है, अपावन मतलब अपवित्र लगने वाला है। देखते हैं यहाँ पे काग सब भय अपावन। काग मतलब होता है कौवा, यहाँ पे कागा लिखा था, यहाँ पे काग लिखा, कंफ्यूज नहीं हो जाना है। काग सब भय अपावन, काग सबके लिए अपवित्र हो जाता है, कोई भी उसे पसंद करता नहीं है, क्योंकि दोस्तों उसके अंदर खूबियां ही बहुत कम है। देखते हैं यहाँ पे क गिरधर कबीराय, और यहाँ पे अब गिरधर कबीराय खुद कवि यहाँ पे कहने वाले क्या कहते हैं हमसे। देखते हैं गिरधर कबीराय कहते हैं सुनो हो ठाकुर मन के। सुनो हो ठाकुर मन के, ठाकुर का मतलब यहाँ पे दोस्तों सिर्फ ये ठाकुरों से नहीं कर रहे, ये सभी लोगों से कह रहे हैं। सुनो हो ठाकुर मन के, सभी लोग ध्यान से सुनो कि सब लोगों को अपने मन की सुननी चाहिए। हमेशा दोस्तों आपको अपनी आवाज खुद के अंदर की आवाज जो निकलती है ना उसे आपको सुनना चाहिए। दुनिया वाले लोग तरह तरह के आपको एडवाइस देंगे, तरह तरह की बातें आपसे कहेंगे, लेकिन दोस्तों आपको करना क्या है? आपको सिर्फ वही काम करना है जो आपके अंदर से आवाज आती है। आपके अंदर की आवाज आपको समझना है और उसी के हिसाब से आपको काम करना है। दुनिया लोगों की 10 बातें आपको सुनने की कोई जरूरत नहीं, सुनना है सबकी है, लेकिन करना आपको अपनी है। देखते हैं
बिन गुण लहे ना कोई, बिना गुण वाले इंसान को कोई भी पसंद करता नहीं है। सहस नर, सभी लोग किसको पसंद करेंगे दोस्तों, सभी गाहक है गुण के, सभी लोग किसको अपने पास रखना चाहेंगे, किसको पसंद करते हैं, सभी लोग पसंद करते हैं गुणवान इंसान को। तो दोस्तों यहाँ पे होती है हमारी फर्स्ट स्टेंजा, यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने सेकंड स्टेंजा की ओर। देखते हैं सेकंड स्टेंजा पे आ जाते हैं, सेकंड हमारी पंक्ति पे आ जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत पंक्ति है सेकंड भी। देखते हैं यहाँ पे तो और अच्छी बातें लिखी गई। देखते हैं, देखा सब संसार में, ये गिरधर जी कहते हैं कि मैंने पूरी दुनिया को देख लिया, सारे के सारे लोगों को देख लिया, और लोगों को देखने के बाद मुझे ये बात पता चली कि ये पूरी की पूरी दुनिया है ना दोस्तों, सारे के सारे लोग यहाँ पे मतलब ही है। कोई भी किसी से मतलब रखता है सिर्फ और सिर्फ खुशियों में। जब इंसान के पास खुशियां होती है, जब इंसान के पास बहुत सारे पैसे होते हैं ना, तभी लोग आपका साथ देते हैं, चाहे वो आपके रिलेटिव हो, चाहे कोई भी दोस्त, कोई भी लोग हो, ये आपके पास तब तक रहेंगे जब तक आपके पास पैसा है। जिस दिन आपके पास पैसा खत्म हो जाए ना, ये जो भी अपने लोग हैं, अपने सगे संबंधी हो या आपके मित्र हो, सभी लोग आपका साथ छोड़ के चले जाने वाले, और बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो आपका उस मुसीबत में भी साथ दे देखते हैं। ऐसी बात इन्होंने भी कही है। मतलब का व्यवहार, मतलब का ये पूरी की पूरी दुनिया है ना, सारे का सारा व्यवहार जो आपके रिश्ते नाते सभी के सभी मतलब के ऊपर टिके हुए हैं। जब तक आपके पास पैसा है सब साथ देने वाले हैं। देखते हैं, जब लगी, जब तक लगी मतलब जब तक, यहाँ पे जब लगी मतलब तब, जब तक पैसा गांठ में, जब तक किसी इंसान के पास पैसा होगा ना, तब तक क्या होगा देखते हैं, तब लगी तब तक ताको यार, तब तक ताको मतलब उसके सभी लोग यार रहेंगे, सारी की सारी दुनिया उसको तब तक पूछेगी जब तक उसके पास पैसा है। एक बार आपका पैसा चला जाए कोई भी आपको पूछने वाला नहीं है। देखते हैं, तब लगी तब तक ताको यार, यही वापस लाइन रिपीट हुई, मतलब ये क्या है, कुंडली का एक टाइप है। तब लगी ताको यार, तब तक सभी लोग उसके यार रहेंगे, सब तक उसके यार मतलब होता है दोस्त रहेंगे। यार संग ही संग डोले, सभी लोग तभी, जिसके पास पैसा है दोस्तों उसके आगे पीछे घूमेंगे। जो आप बोलोगे, आप अगर पैसे वाले हो तो आप जो कहोगे अपने दोस्त लोगों को, सारे के सारे दोस्त आपकी उस बात को कभी टालेंगे नहीं, सब लोग आपके साथ कहीं भी घूमने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप बस एक बार कहिए तो सही। देखते हैं अब क्या होगा जब आपके पास पैसा नहीं होगा। पैसा रहा ना पास, पैसा जब आपके पास नहीं होगा, यार मुख से नहीं बोले, यार आपसे बात करना भी पसंद नहीं करेंगे। एक बार आपके पास से पैसा चला जाए तो कोई भी दोस्त आपको पूछने वाला नहीं है। देखते हैं अब गिरधर कवि राय अपनी बात कहेंगे। गिरधर कवि राय, जगत का यही लेखा, जगत का यही दस्तूर है दोस्तों, जो जब तक आपके पास पैसा है तब तक आपको साथ देने वाले, सारी की सारी दुनिया मतलब ही है। यहाँ पे ऐसा ये कहते हैं। अब ये एक और अच्छी बात कही है, देखते हैं, करत बेगरजी, गरत करत, करत मतलब करना दोस्तों, बेगरजी, गरज मतलब दोस्तों क्या होता है, जरूरत, बेगरजी मतलब बिना जरूरत के, बिना किसी मतलब के। अगर कोई दोस्त आपके से प्रीति करता है, प्रीति मतलब दोस्तों प्यार, अगर कोई इंसान बिना किसी मतलब के, बिना आपकी अमीरी गरीबी को देख के आपको पसंद करता है, आपको प्यार करता है, तो वही कौन होगा, आपका वही सच्चा मित्र होगा। देखते लिखा है। अब बोलते हैं ये, मित्र कोई बिरला देखा, ऐसा कहते हैं जो आपको बिना मतलब के कोई आपसे प्यार करे, कोई आपका साथ दे, ऐसा मित्र इन्होंने बिरला ही कहीं देखा है। ऐसा कहीं मित्र ना के बराबर है, कहीं एक दो इनको दिख जाते हैं। ऐसा दोस्त हम लोगों ने भी देखा है दोस्तों। कृष्ण भगवान और सुदामा के बारे में हम लोग जानते हैं। कृष्ण भगवान राजा बन जाते हैं और सुदामा गरीब होते हैं, फिर भी दोस्तों वो अपने दोस्त को कभी भूलते नहीं है, वो अपने दोस्त के पास हमेशा उसका साथ देते हैं। देखते दोस्तों अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे अपने, बहुत कितना खूबसूरत यहाँ पे ये पंक्ति था दोस्तों। यहाँ पे देखते हैं अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे थर्ड पंक्ति पे हमारी। देखते हैं तीसरी पंक्ति क्या कहती है। तीसरी पंक्ति भी खूबसूरत है, देखना है यहाँ पे। झूठा, झूठा मीठे वचन कहीं, झूठा एक झूठा इंसान होगा जो दोस्तों, एक ऐसा इंसान जो आपसे कर्जा लेना चाहता है। मैं सभी कर्जे लेने वाले की बात नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा इंसान जो झूठा है, जो आपसे कर्जा तो ले लेगा, आपको वापस लौटाने का उसका कोई मकसद नहीं होगा, कभी वो आपको जिंदगी में पैसा वो लौटाने वाला नहीं है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, जिनका मकसद ही नहीं होता पैसे लौटाना, तो वो आपसे, वो झूठा इंसान है, वो हमेशा आपसे मीठी मीठी बातें करके आपसे आपके दुख दर्द सुनाएगा और आपसे पैसा ले लेगा। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो ईमानदारी से पैसा चुका देते, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बेईमान है, बेईमान कभी पैसा चुकाने वाले नहीं है। ऐसे लोगों की बात कही गई है यहाँ पे। झूठा इंसान क्या करेगा, मीठे वचन कही, मीठे वचन, एक से एक अच्छी अच्छी बातें करेगा और आपसे क्या ले लेगा, ऋण मतलब होता है कर्जा, उधार में ले जाएगा, उधार ले जाए मतलब उधार में आपसे कर्जा ले जाएगा, और उसकी नीयत कभी भी दोस्तों साफ नहीं होती, वो कभी भी आपको पैसा चुकाने वाला नहीं है। देखते हैं, लेत परम सुख, लेत मतलब होता है लेते टाइम, परम मतलब बहुत ही ज्यादा सुख उपजे, मतलब लेते टाइम उसको ना, जब वो पैसा लेगा आपसे उसको बहुत ही ज्यादा खुश होगा, लेकिन इसके बाद क्या होगा, लेके दियो न जाए, लेके दियो न जाए मतलब लेने के बाद वो कभी वापस लौटाने वाला नहीं है। उसकी दोस्तों नियत ही नहीं है, वो लेके देने वाला ही नहीं था, उसने तो मीठे वचन बोल बोल के आपसे बस पैसा उसने ले लिया। अब उसको कभी आपसे वो देखेगा भी नहीं, आपसे बात तक नहीं करेगा, वो हमेशा आपसे नाराज रहने वाला है। और एक दिन ऐसा आएगा ना दोस्तों, उसकी नियत देखिए, एक दिन ऐसा आएगा कि जब आप उससे पैसे मांगने जाएंगे ना, वो आपको कह देगा कि तूने मुझे पैसा दिया ही नहीं, तेरे पास क्या सबूत है, तेरे पास कौन से कागज है, तेरे पास दिखा मुझे, ऐसा वो कह के आपको कभी वो पैसे देने वाला नहीं है। आपने तो उसकी मदद किया, लेकिन वो आपसे यहाँ पे वो आपसे हमेशा आपको रूठा रहेगा, वो आपको कभी भी सच बताएगा नहीं, वो हमेशा आपके साथ बेईमानी करेगा। देखते हैं यहाँ पे,
लेके दियो ना जाए, मतलब लेके वो देने वाला नहीं। ये आ गए वापस से सेम लाइन कॉपी हुई है। इसका मतलब ये क्या है, ये है कुंडली ऊंच ऊंच अरु नीच बतावे। ऊंच अरु नीच मतलब तरह तरह के वो बहाने बताएगा, लेकिन आपको पैसे देना है। उसका तो मकसद ही यही है दोस्तों, वो आपको पैसा देना ही नहीं चाहता। ऊंच अरु नीच बतावे मतलब कभी वो आपको पैसा देगा नहीं। ऋण उधार की रीति, ये ऋण लेने वालों की, कर्जा लेने वालों की यही दोस्तों उन लोग का दस्तूर है, यही उन लोग की नियत है। कभी वो लेने के बाद वो पैसे चुकाने वाले नहीं है। ऐसे लोग, जो झूठे लोगों की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, देखते हैं मांगते, अगर आप ज्यादा करोगे, आप ज्यादा उनके पास चले जाओगे मांगने के लिए, आपका बार बार पैसा मांगने चले जाओगे, तो ऐसे लोग क्या करेंगे, आपको मारने के लिए, मारन धावे, आपको मारने के लिए आपको पीछे भागेंगे। ये भी दोस्तों एक लोगों की बात है। देखते हैं क गिरधर कविराय, अब उनके बारे में गिरधर कविराय ने क्या कहा है। जानी जानी मतलब जानबूझकर रहे मन में रूठा, जानबूझकर वो हमेशा आपसे रूठा रहेगा, कभी आपसे बात नहीं करेगा। एक बार उसका पैसा लेने का मकसद पूरा हो गया, फिर तो आप कौन है उसको कोई लेना देना नहीं, वो आपसे बात ही करना नहीं चाहता, क्योंकि आप बात करेगा तो आपसे, आप उसे पैसे मांगोगे अपने। बहुत दिना हो जाए, जब आपके बहुत दिन हो जाएंगे ना, 6 महीने हो जाए, 1 साल हो गया, आपने उसके तरस खा के उसको पैसे दिए, अब दोस्तों ये अपनी नियत दिखाएगा और क्या कहेगा, कहे तेरो कागज झूठा, और आपसे कहेगा कि आपके पेपर ही झूठे हैं, आपको, आपने मुझसे कोई पैसा ही दिया नहीं, ऐसे भी बात कह सकता है ये। देखते हैं इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने चौथी यहाँ पे कुंडली की ओर। देखते हैं यहाँ पे चौथी कुंडली में क्या बात कही गई है। आ जाते हैं हम लोग अपनी चौथी कुंडली में। ये भी बहुत ही खूबसूरत कुंडली है। देखते हैं यहाँ पे, एक बार हम लोग इसे छोटा कर देते हैं स्क्रीन को। देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, बिना विचारे जो करे आप, दोस्तों ये तो सभी लोगों के बारे में बात कही है। बिना विचारे, बिना मतलब कोई बिना विचार किए, अपने मन में कुछ सोचे समझे बिना, बिना विचारे जो करे, जो कोई भी काम करता है, कोई भी आपको बिजनेस करना है, बिना सोचे समझे तो नहीं करोगे ना दोस्तों, सोच समझ के हम लोग काम करने चाहिए। लेकिन ऐसे इंसान की बात कही है जो बिना सोचे समझे कुछ भी काम करने को तैयार हो जाता है। इसके बाद सो मतलब होता है तो, पाछे मतलब बाद में वो हमेशा पछताता है। अगर काम गलत नहीं हो गया, अगर दोस्तों जो काम वो करने गया था बिना सोचे समझे, तो किसी काम को उसने उठा लिया, और अगर उस काम को वो कर नहीं पाया तो दोस्तों बाद में उसको बहुत ही ज्यादा पछतावा पड़ेगा। और लोग दोस्तों, तो दुनिया वाले तो हम पे हंसने के लिए खड़े हैं, और वो हमेशा हम लोग यही चाहते हैं कि कब हम लोग कुछ गलती करें और उन लोग को हंसने का मौका मिल जाए। तो ये संसार क्या करेगा, आप लोग का काम, अगर आप पछताओगे, आपका काम बराबर हुआ नहीं, तो ये लोग पूरी दुनिया आप पे हंसने वाली है, आपकी छीछी तू करने वाली है। देखते हैं, काम बिगाड़े आपनो मतलब अपना काम का नुकसान कर देंगे वो, और जग में हो तो सही, और जग में अपनी हंसाई करवाएंगे, अपनी खिल्ली उड़ाएंगे। अब सब लोग उसके ऊपर हंसने वाले हैं। देखते हैं, जग में हो तो हंसाए, सब जग में सारी की सारी दुनिया आप पे हंसने वाली है। अगर सोचे समझे बिना काम करोगे दोस्तों, काम में असफलता ही तो मिलेगी। देखिए, अब सभी लोग आप पे हंसने वाले हैं, तो आपका मन कैसा हो जाएगा, चित्त में चैन न आवे, आपके मन में शांति रहने वाली नहीं, क्योंकि सभी लोग आपको ताना मार रहे हैं कि आपको कहेंगे कि कैसा इंसान है, कैसे काम करता है, सोचे समझे कुछ नहीं करता, कुछ अकल विकल नहीं है आपके पास, तो आपके मन में कभी भी शांति रहने वाली नहीं है। अब दोस्तों कुछ भी चीज दुनिया की, अब ऐसा मन में अशांति है तो आपके सामने कितना भी अच्छा खाना आ जाए, कितनी भी अच्छी चीज आए, तो आपका मन में शांति आने वाली नहीं है। आगे की लाइन लिखी गई है, खान पान मतलब खाने पीना, सम्मान, कोई भी सम्मान आपको अच्छा नहीं लगेगा। देखते हैं, राग रंग मन ही ना भावे, राग रंग मतलब दोस्तों एंटरटेनमेंट की भी कोई भी चीज, सारे का सारा एंटरटेनमेंट आपके साथ सामने लाके रख दिया जाए, लेकिन आपके मन को जरा भी वो भाने वाली नहीं है, आपके मन को जरा भी अच्छा लगेगा नहीं। तो दोस्तों इसलिए जो भी काम हम लोग को करना है वो बहुत ही ज्यादा सोच समझ के हम लोग को करना है। देखते हैं, गिरधर कबीराय, गिरधर जी क्या कर रहे हैं, दुख कछु टरत न टारे, दुख कहीं किसी भी बात से कोई दोस्तों ये दुख कम होता ही नहीं है, क्योंकि दोस्तों हम लोग ने गलती कर चुके हैं, हम लोग ने सोच समझ के काम नहीं किया, तो ये दुख हमारे मन से जाने वाला नहीं है। अब देखो, खटकत है जीएम आई मतलब मन के अंदर, जीएम मतलब हृदय के अंदर कुछ ना कुछ खटकता रहता है, कुछ ना कुछ अपनी गलती के लिए हम लोग को अफसोस होता रहता है। क्यों जो बिना विचारे, और जो इस क्यों होता है दोस्तों, जब हम लोग ने कोई काम किया है, बिना सोचे समझे काम किया है, तो मन में हमेशा कुछ ना कुछ बातें हम लोग को खटकेगी, हमेशा हम लोग को कुछ ना कुछ सोचने पे वो मजबूर करेगी। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट यहाँ पे कुंडली की ओर बढ़ते हैं। अब ये लाइन भी कितनी अच्छी कही है दोस्तों, अब जो हो गया, जो बीती बातें हो गई, शायद वो कितनी भी इंपॉर्टेंट बात थी, चाहे वो कितनी भी आपकी खुशियों की बात थी या कितनी भी रोने धोने वाली बात थी, लेकिन दोस्तों अब अपने को आगे बढ़ना है। जिंदगी दोस्तों हमेशा हम लोग को सिखाती है, सूरज उगता है, फिर दूसरे दिन सूरज उगता है, तो हम लोग को यही बात समझना है दोस्तों। आज बुरा दिन हो गया, आज रात आई तो कल दूसरे दिन सवेरा होने वाला है, तो हम लोग को कभी भी दोस्तों हार नहीं मानना है। दिखते है, बीती ताही मतलब बीती मतलब होता है बीती बातें, ताही मतलब उसे, बिसारी दे मतलब भूल जा, बीती बातों को तू ना भूल जा, उसको जो भी बीत गया वो आने वाला तो नहीं है ना, तू उसे ठीक कर सकता, तू बीती बातों को भूल जा और आने वाले भविष्य पर अपना फोकस पूरा भविष्य के ऊपर रख। देखते हैं, आगे की सुध ले मतलब आने वाला जो फ्यूचर है ना उसके बारे में सोच, उसमें तू क्या अच्छा कर सकता है और किस प्रकार तो पुरानी जो बीती गई हुई बातें उसको कैसे ठीक कर सकता है, उसके बारे में सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में सोच। देखते हैं यहाँ पे,
जो बनी आवे सहज में, जो बनी आई, जो तुझे लगता है ये तू कर सकता है, जो तू आसानी से कर सकता है वही काम करना चाहिए। क्यों अपने को एकदम डिफिकल्ट काम करना है? जो काम तुझे आता है, जो 100 टाइम तू वो काम कर सकता है वही काम तुझे करना चाहिए। ऐसा कहते हैं जो बनी आवे सहज में, जो तू कर सकता है ताही में चित दे, उसी काम में तुझे मन लगाना चाहिए। अब दोस्तों सोचिए ना आप, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट इतना अच्छा खेलता है, अगर उसने मन में होता कि वो सिंगर बन जाए तो वो कभी वो अच्छा सिंगर बन पाता नहीं दोस्तों, कभी भी अच्छा सिंगर वो बन पाता नहीं। तो दोस्तों जो तुझे आता है उसी काम में तुझे मन लगाना है, उसी काम को तुझे करना है। ताही में चित दे, उसी में तू अपना मन लगा, बात जो ही बनी आवे, जो बात बन सकती है आसानी से उसी में तुझे अपना ध्यान लगाना है। देखते हैं इससे क्या होगा दोस्तों, अगर तूने जो काम तुझे पसंद है वही काम तूने किया तो दोस्तों कभी भी हम लोग को निराशा मिलेगी नहीं, कभी भी हम लोग अनसक्सेसफुल रहेंगे नहीं। तो ऐसा अभी दुनिया वाले हम पे हंस पाएंगे, अगर हम लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे तो कोई भी हम लोग पे हंस पाएगा, कोई हम लोग की मजाक उड़ा पाएगा नहीं। इसलिए कहा है दुर्जन, एक होता है दोस्तों सज्जन, सज्जन मतलब अच्छे इंसान, दुर्जन मतलब बुरे इंसान जो आपकी हमेशा मजाक उड़ाने के लिए तैयार है। तो दोस्तों ऐसे लोगों को अपना मजाक उड़ाने का एक भी मौका नहीं देना है हम लोगों को। दुर्जन हंसे ना कोई भी दुर्जन आप पे हंस पाएगा नहीं। कब? जब आप आगे की फ्यूचर के बारे में सोचोगे और वही काम करोगे जो आपको बहुत ही अच्छे से आता है। चित्त में खता ना पावे, अब दोस्तों कोई भी लोग हंसेंगे नहीं तो आपके मन में भी कोई यहाँ पे शंका होगा नहीं, कोई भी यहाँ पे खता मतलब दोस्तों कोई भी दुख आप पे होने वाला नहीं है, क्योंकि आप सक्सेसफुल हो। कब सक्सेसफुल होंगे? जब आप अपने मन की सुनेंगे और जब आप वही काम करेंगे जो आपको सबसे अच्छे से आता है। देखते हैं क गिरधर कबीराय, यह करू मन प्रतीति, यह करो मन प्रीति, यही काम करो जो आपके मन को अच्छा लगता है, जो काम आपके मन को भाता है, जो काम आपको करने में अच्छा लगता है वही काम आपको करना चाहिए। आगे की सुध ले, आगे की मतलब जो फ्यूचर में आने वाला है उसके बारे में ध्यान दे। समझू बीती सो बीती, और समझ जा जो बीत गई वो अभी तो वापस आने वाला नहीं है। तो अपना सिर्फ फोकस पूरे आपको 100% फोकस कहाँ पे लगा? आने वाले फ्यूचर पे। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने लास्ट यहाँ पे स्टेंजा की ओर, लास्ट यहाँ पे पंक्ति की ओर बढ़ पाते हैं, जो कि हमारी आखिरी यहाँ पे कुंडली है। बहुत ही खूबसूरत कुंडली थी दोस्तों। देखते हैं यहाँ पे अब कितनी अच्छी लाइन का ये देखो, पानी यहाँ पे कंपैरिजन किया है दोस्तों, पानी के साथ एक नाव के साथ कंपैरिजन किया है हमारे घर में रहने वाला पैसे से। अब दोस्तों सोचिए आप, अगर हम लोग किसी नाव पे बैठे हुए, नाव अभी हमारी डूब रही है और ये इसका कंपैरिजन किया, नाव आपकी डूब रही है, नाव में पानी भरते जा रहे हैं, इसका कंपैरिजन किया है आपके घर में बहुत ही ज्यादा पैसा आ रहा है, आप धनवान होते जा रहे हैं। तो हम लोग को क्या करना चाहिए और कितने अच्छे से आपको समझाया गया है कि नाव में जैसे ही पानी भर जाता है तो दोनों हाथ से हम लोग को, दोनों हाथ उठाकर हम लोग को वो पानी को बाहर फेंकना पड़ता है। ठीक इसी तरह का अगर हमारे घर में बहुत ही ज्यादा पैसा है तो दोस्तों उस पैसे से हमें किसी ना किसी गरीब लोगों की मदद करना है, जिन लोगों को जरूरत है, जो लोग जरूरतमंद है, जिन्हें खाने को नहीं मिलता, उन लोगों की हम लोग को मदद करनी चाहिए। दोस्तों ये हम लोग को दुनिया में भगवान ने भेजा है ताकि हम लोग उन लोगों की मदद कर पाए जिन लोगों पे बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ है, उन लोगों को दोस्तों हम लोग को मदद करना है। और मदद कब करना है दोस्तों? जब हम लोग के पास मदद करने के लिए उतना पैसा हो। अगर आपके पास 100 रुपए है तो दोस्तों आपको 10 रुपए की तो किसी की मदद आपको जरूर करनी चाहिए। देखिए यही बात कहा है यहाँ पे गिरधर जी ने। पानी बाढ़ो नाव में, पानी बढ़ रहा है नाव में, पानी आपके नाव में बढ़ते जा रहा है। और घर में बाढ़ो दाम, दाम का मतलब है यहाँ पे बाढ़ो मतलब बढ़ना और दाम मतलब होता है पैसा, आपके घर में पैसे बढ़ते जा रहे हैं तो इसका आपको सही इस्तेमाल करना चाहिए। देखते हैं दोनों हाथ उलीचिए, दोनों हाथ हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? नाव में पानी भर रहा है तो हम लोग को दोनों हाथ उठा के हम लोग को वो पानी को बाहर निकालना होगा। ठीक इसी प्रकार हम लोग को भी अगर हमारे घर में पैसा बहुत ज्यादा हो रहा है तो दोनों हाथों से हम लोग क्या करना चाहिए? उस पैसे को हम लोग को अच्छे लोगों के लिए लगा देना चाहिए। अच्छे लोगों का मतलब है हम लोग को परोपकार मतलब दूसरों के लिए उपकार करना चाहिए और उन लोगों की मदद करना है जो असली में दोस्तों जरूरतमंद है, जिन्हें बहुत ही ज्यादा जरूरत है उन पैसों की, उनकी हमेशा हम लोग को मदद करनी चाहिए। पैसों की मदद नहीं करनी दोस्तों, उनके लिए खाना पानी के अरेंजमेंट करना चाहिए, उनके बच्चे लोगों को हम लोग को अच्छी देखभाल हो, उन लोगों को एजुकेशन मिले, इसके बारे में तो हम लोग काम कर सकते हैं ना। देखते हैं यही सानो काम, यही सानो मतलब होता है दोस्तों अच्छा काम है कि आपको दोनों हाथों से आपको ये धन को आपको लुटाना चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों पे लुटाना चाहिए दोस्तों जो मेहनती हो और जिन लोगों को असली में उनकी जरूरत है। लेकिन दोस्तों कुछ लोग गरीब लोग में भी ऐसे होते हैं जो दोस्तों मेहनत करना ही नहीं चाहते, तो दोस्तों उन लोगों को अपना पैसा नहीं देना है, उन लोगों को पैसा देना है जो असली में जरूरतमंद हो, उसकी हमें हमेशा मदद करनी चाहिए। देखते दोस्तों अब यहाँ पे बढ़ते हैं, यही सियानो काम, यही सबसे अच्छा काम है, राम को सुमिरन कीजिए, मतलब भगवान का नाम लेके हम लोग को ये अच्छा काम हम लोग को करना चाहिए, लोगों की हम लोग को मदद करनी चाहिए और मन में हमेशा भगवान का हम लोग को नाम लेना चाहिए। देखते हैं पर स्वास्थ्य के काज, पर स्वास्थ्य मतलब परोपकार, दूसरों का उपकार करना चाहिए, दूसरों का उद्धार करना चाहिए, गरीब लोगों का मतलब जिन लोगों को जरूरत है उन लोगों की हमेशा हम लोग को मदद करनी चाहिए। शीश आगे कर दीजिए, उन लोगों की मदद करने के लिए हमेशा अपने सर को आगे, हमेशा खुद को, शीश आगे मतलब शीश मतलब होता है सर, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है आप खुद को हमेशा आगे रखिए उन लोगों की मदद करने के लिए। देखते हैं गिरधर कबीराय, और गिरधर कबीराय क्या करने वाले? बड़ेन की याही बानी, बड़े लोग कहे गए, बड़े लोग मतलब जो जन्म बहुत ही बड़े बड़े लोग थे यहाँ पे हमारे इंडिया में, बड़े बड़े या दुनिया में भी बहुत सारे बड़े बड़े लोग थे जिन्होंने कही गई बात अमर है, उनकी कही गई बातों में क्या कहा है उन्होंने? बड़ेन की याही बानी,
चलिए चाल सुचाल और अपनी चाल अपना कैरेक्टर हमेशा हम लोग को साफ सुथरा रखना है। कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करना है जिससे हमारे कैरेक्टर पे हमारे चरित्र पे दोस्तों कीचड़ उछड़े, और जिससे क्या होगा अगर हम लोग ने अपना कैरेक्टर को अच्छा रखा है, साफ सुथरा रखा है दोस्तों, राखिए अपनों पानी, मतलब आपकी इज्जत बनी रहेगी। और अपनी इज्जत को और अपने कैरेक्टर को हमेशा हम लोग को बचा के रखना है। कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करना है जिससे आपका कैरेक्टर खराब हो, जिससे आपकी इज्जत चली जाए। तो दोस्तों कितनी खूबसूरत यहाँ पे पंक्तियां लिखी थी गिरिधर जी ने, बहुत ही पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आया। पूरी उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये पोयम आपको भी बहुत पसंद आई होगी। ये जो हमारी कुंडली थी, ये आप लोगों को 6 कुंडली थी यहाँ पे। पूरी उम्मीद करता हूँ दोस्तों एक भी आपको छोटे से छोटा डाउट नहीं होगा यहाँ पे। अगर आपको फिर भी यहाँ पे डाउट आता है तो दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिए। कमेंट में मैं आपके सारे डाउट यहाँ पे देखूंगा और आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अगर दोस्तों ये आपको वीडियो आज का हमारा पसंद आता है तो दोस्तों ये वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका दोस्तों एक सब्सक्राइब हमें और ज्यादा मोटिवेट करेगा। हम लोग यूं ही इसी प्रकार आपके लिए नए नए वीडियो बनाते रहेंगे। दोस्तों मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग किसी और पोएम को, जहाँ पे हम लोग किसी और चैप्टर को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर में। तब तक के लिए दोस्तों अपना बहुत ही ज्यादा ध्यान रखिए। मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर में।